Hello friends, I am Aditi Parmar and now welcome to my YouTube channel Education Hub। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे DRDO के बारे में। तो जानेंगे DRDO से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट। बट बिफोर स्टार्टिंग मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी जिसका आंसर आपको देना है वीडियो के कमेंट बॉक्स में। तो क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए है, DRDO के वर्तमान चेयरमैन कौन है? ऑप्शन है जी सतीश रेड्डी, डॉक्टर समीर वी कामत, सोमनाथ या राजीव कुमार। तो इसका आंसर आपको देना है वीडियो के कमेंट बॉक्स में और राइट आंसर मैं आपको बताऊंगी वीडियो के एंड में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डीआरडीओ रक्षा अनुसंधान संस्थान। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका फुल फॉर्म देखते हैं। इसका फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। साथ ही इसका ध्येय वाक्य वलस्यम मूलम विज्ञानम है, जिसका अर्थ है विज्ञान के लिए शोध। यहाँ पर हम देखते हैं कि रक्षा विज्ञान संस्थान एवं भारतीय थल सेना के तकनीकी विभाग के रूप में डीआरडीओ कार्य करता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है डीआरडीओ से रिलेटेड, जो कि एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही मैं यहाँ पर यह भी ऐड कर दूं कि 1958 से पहले डीआरडीओ 3 संस्थाओं के रूप में कार्य करता था, जिनमें है टीडीएस, डीएसओ और डीटीडीपी। इन तीनों को मिलाकर 1958 में डीआरडीओ की स्थापना की गई थी। अब हम देखेंगे कि डीआरडीओ की स्थापना किन उद्देश्यों को लेकर की गई है। तो फर्स्ट है विश्व स्तर के प्रतिस्पर्धी हथियार प्रणाली और उपकरणों के उत्पाद में देश को आत्मनिर्भर बनाना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वैश्विक स्तर पर जो प्रतिस्पर्धी वातावरण है उसमें जो इंडिया के वेपन से है वो कॉम्पीट कर पाए, इस प्रकार के का वेपन सिस्टम इंडिया की जो सेनाएं हैं उनको प्रोवाइड कराना। इन उद्देश्यों को लेकर डीआरडीओ की स्थापना की गई है। उसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं भारतीय सेना को संसाधनों से लैस कर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निर्णायक लाभ पहुंचाना। तो जो भारतीय सेना है उसको संसाधनों से लैस कर, जैसे एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल्स, टैंक आदि से लैस कर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निर्णायक लाभ पहुंचाने का कार्य किसके द्वारा किया जाएगा? डीआरडीओ के द्वारा किया जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं विश्व स्तरीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को मजबूत आधार प्रदान करना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि डीआरडीओ डिफेंस के अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर, मेडिकल सेक्टर, इन अदर सेक्टर्स में भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में विशेष कार्य करता है, जिसमें कि हमने देखा कि डीआरडी को एग्जांपल ले लें या फिर हम इनमास का एग्जांपल लेके समझते हैं, जो कि एक बाइक एम्बुलेंस है जिसको डीआरडीओ के द्वारा डेवलप किया गया है। तो इस प्रकार साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलप डीआरडीओ के द्वारा किया जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट है डीआरडीओ लक्ष्य सेना इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने, सेंसर प्रणाली को मजबूत करने का कार्य करेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो लक्ष्य सेना इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें कि ये जो हमारी सेना है उसको प्रॉपर वेपन्स को प्रोवाइड कराकर, उसके बाद में सेंसर प्रणाली जिसमें हम देखते हैं रडार, सोनार या स्पाइसिस, इन सब के द्वारा एक मजबूत आधार प्रदान करने का कार्य डीआरडीओ के द्वारा किया जाएगा। और लास्ट है देश की रक्षा सेवाओं का विकास व नेतृत्व करना। देश की जो डिफेंस सिस्टम है, जो रक्षा सेवाएं हैं, डिफेंस सर्विसेज है, उनका विकास करना। किस प्रकार से? प्रॉपर डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड करके, जिसमें कि हम देखते हैं एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम जो कि 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर मिसाइल को नष्ट करने की क्षमता रखता है। उसके बाद में सेकंड है पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम जो कि 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर मिसाइल को नष्ट करने की क्षमता रखता है। इस प्रकार के एयर डिफेंस सिस्टम डीआरडीओ के द्वारा विकसित किए जा रहे हैं। इस प्रकार डीआरडीओ डिफेंस सेक्टर में डेवलपमेंट का कार्य करता है। तो इन सब उद्देश्यों को लेकर डीआरडीओ की स्थापना की गई थी। अब हम देखेंगे कि डीआरडीओ क्या कार्य करता है। तो नॉर्मल बात है कि जिन उद्देश्यों को लेकर डीआरडीओ की स्थापना की गई है
उन्हीं से रिलेटेड ये कार्य करता है। तो यहाँ पर हम फर्स्ट देखते हैं, डीआरडीओ 50 से अधिक प्रयोगशाला का एक नेटवर्क है जो प्रतिरक्षा के क्षेत्र में शोध एवं अनुसंधान का कार्य करता है। तो यहाँ पर दिया गया है कि जो डीआरडीओ है वो 50 से अधिक प्रयोगशालाओं का एक नेटवर्क है और ये डिफेंस सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कार्य करता है। जैसे कि हम देखते हैं वैमानिकी, एयरबेस सिस्टम, आयुध मतलब टैंक, लड़ाकू विमान, फाइटर जेट्स का निर्माण करना, इंजीनियरिंग सिस्टम, इंस्ट्रूमेंटेशन, मिसाइल, उन्नत कंप्यूटिंग व सिमुलेशन, इन सब के द्वारा डीआरडीओ रक्षा क्षेत्र में शोध व अनुसंधान का कार्य करता है। इस प्रकार की जो चीजें हैं वो डीआरडीओ के द्वारा डेवलप की जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट है, देश की रक्षा सेवाओं के लिए अत्याधुनिक शस्त्र प्रणालियां, सेंसर, प्लेटफॉर्म और संबद्ध उपकरण का उत्पादन, विकास और नेतृत्व करना। जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं, रक्षा सेवाओं के अंतर्गत जो बुलेट प्रूफ जैकेट देख सकते हैं हम, जो सैनिकों को दी जाती है, इनका विकास भी डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। साथ ही हम एयर डिफेंस सिस्टम देख चुके हैं। इन सब के द्वारा रक्षा सेवाओं का विकास डीआरडीओ के द्वारा किया जाता है। सेंसर में हम देख लेते हैं कि रडार, सोनार, स्पाइसशिप, इन सब के द्वारा रक्षा सेवाओं का विकास किया जाना। इस प्रकार के जो उपकरण हैं उनका उत्पादन, विकास और नेतृत्व डीआरडीओ के द्वारा किया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं मजबूत स्वदेशी प्रौद्योगिकी का आधार निर्माण करना। इन सब कार्यों के द्वारा जो एक मजबूत स्वदेशी प्रौद्योगिकी है उसका आधार निर्माण डीआरडीओ के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ इस प्रकार के वेपन्स का डेवलपमेंट करना जो कि इंडिया अदर कंट्रीज को भी एक्सपोर्ट कर सके, साथ ही अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत कर सके। उसके बाद में लास्ट हम देखते हैं डीआरडीओ के द्वारा हल्के लड़ाकू विमान जैसे तेजस, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर पिनाका, वायु रक्षा प्रणाली, रडार का विकास किया जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि जो फाइटर जेट तेजस है वह भी डीआरडीओ की एक बहुत ही अच्छी उपलब्धि है जिसका कि इंडिया के द्वारा अदर कंट्रीज को भी एक्सपोर्ट किया जा रहा है। उसके बाद में हम देखते हैं मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर भी डीआरडीओ के द्वारा विकसित किए जाते हैं, जिनमें कि पिनाका, जिसने कि कारगिल वॉर के टाइम पर बहुत ही लीड रोल प्ले किया था। इसके द्वारा ही लगभग हम ये समझ सकते हैं कि कारगिल वॉर को वॉन किया गया है। उसके बाद में हम देखते हैं वायु रक्षा प्रणाली व रडार का विकास, ये सब कार्य डीआरडीओ के द्वारा किए जाते हैं। अब हम देखेंगे डीआरडीओ की उपलब्धियां। तो जो समन्वित निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत 26 जुलाई 1983 को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की अध्यक्षता में की गई, जिसके अंतर्गत मुख्यतः 5 मिसाइलों का विकास किया गया है। उसमें हम देखते हैं फर्स्ट है पृथ्वी, सेकंड अग्नि, त्रिशूल, नाग व आकाश। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पृथ्वी है वह परमाणु विस्फोटकों को ले जाने में भी सक्षम है तथा साथ ही यह 340 किलोमीटर एवं न्यूनतम 40 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली मिसाइल है जो कि डीआरडीओ के द्वारा विकसित की गई है। उसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं अग्नि। अग्नि का जो अग्नि 5 वर्जन है जिसके द्वारा इंडिया आईसीबीएम क्लब में शामिल हो गया है, जिसकी की मारक क्षमता अग्नि 5 की मारक क्षमता 5000 किलोमीटर है। उसके बाद में त्रिशूल हम देखते हैं, तो त्रिशूल का मैत्री नाम से एक मिसाइल विकसित की जा रही है त्रिशूल के अंतर्गत। उसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं नाग। नाग के अंतर्गत जो हेलिना विकसित किया गया है वह दागों व भुजाओं के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह भी डीआरडीओ की एक विशेष उपलब्धि हम देख सकते हैं। साथ ही लास्ट है आकाश, जो कि सतह से हवा में मार करने वाली मध्यम दूरी की मिसाइल है और उसके अंतर्गत 40 से 60 किलोमीटर की रेंज तथा एक साथ 64 विमानों पर नजर रखने वाली मिसाइल का विकास किया जा सकता है, साथ ही किया जा रहा है। इस प्रकार हम देखते हैं
कि इन मिसाइलों के द्वारा समन्वित निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम के द्वारा डीआरडीओ ने एक विशेष उपलब्धि हासिल की है। यहाँ पर हम विशेष रूप से अग्नि को देखते हैं, जिसमें कि अग्नि 5 के द्वारा भारत अंतरमहाद्वीपीय प्राक्षेपिक प्रक्षेपास्त्र क्लब का सदस्य बन चुका है, जिसमें कि इससे पहले केवल 5 राष्ट्र अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस तथा यूके शामिल थे। अब अग्नि 5 के द्वारा इंडिया भी इसमें शामिल हो गया है। तो इस प्रकार की विशेष उपलब्धियां डीआरडीओ के द्वारा हासिल की गई है। इसके अलावा भी अन्य मिसाइल, प्रहार, धनुष, अस्त्र, इस प्रकार की मिसाइल भी डीआरडीओ के द्वारा विकसित की जा रही है। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, डीआरडीओ के वर्तमान चेयरमैन कौन है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर समीर वी कामत, जो कि डीआरडीओ के वर्तमान चेयरमैन है। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक व शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीवन।